रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, राजा राम हरे। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करहूं कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी के विवाह में चलते हैं। जय सिया राम। बार बार कौशिक चरण, शीशु नाई कहराऊ सिया राम। यह सब सुख मुनिराज, तब कृपा कटाक्ष पसाऊ सिया राम। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सनेहु सील कर तूती, नृप सब भांति सराह विभूति। दिन उठे वेदा अवधपति मांगा, राखें जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर राजा जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद छाऊ, दशरथ गवन सोहाई न काहू। आनंद आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता है। बहुत दिवस बीते एह भांति, जनु सनेह रजो बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेहन पहे समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी ने सतानंद जी से जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कहाँ आय सुदेहु, यद्यपि क्षार न सकहु सनेहु। भले नाथ कहीं सचिव बुलाए, कह जय जीव शीस तिन्ह नाए। तथापि आप स्नेह बस उन्हें छोड़ नहीं सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाऊ सिया राम। भय प्रेम बस सचिव सुन, विप्र सभा सदराऊ सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पुरवासी सुन चलहि बराता, बूझत विकल परस पर बाता। सत्य गवन सुन सब बिल खाने, मनहु सांझ सरसिज सकुचाने।
जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जहां जहां आपत बसे बराती, तहां तहां सिद्ध चला बहु भांति। बेबद भांति में बापक बाना, भोजन साजु न जाई बखाना। आते समय जहां जहां बाराती ठहरे थे, वहां वहां बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। उन्होंने बहुत प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती है। भारे भारे बसहि अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाखो रथ सहस 25, सकल संभारे नख अरुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएं पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ सब नक्शे सिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए हैं। मत सहस 10 सिंदूर साजे, जिन्हें देखे दिशि कुंजर लाजे। कनक बसन मने भरी भरी जाना, महिषी धेनु बस्त विधि नाना। 10,000 सजे हुए मत वाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, जवाहरात और भैंस, गाय और नाना प्रकार की चीजें थीं। दाइज अमित न सकिया कहीं, दीन विदेह बहोर सियरम। जो अब लोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। जय सिया राम।